गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 6th क्लास इंग्लिश बुक हनीस्कल और उसके अंदर हमारी एक पोइम है वोकेशन। आज इस पोइम को हम जो है देखते हैं। पोइम को आप ध्यानपूर्वक देखें व समझें। तो हम अपनी पोइम जो है वो स्टार्ट करते हैं। On your way to school or market, you see many people at work. जब आप स्कूल जा रहे होते हैं या आप बाजार जा रहे होते हैं तो रास्ते में आप बहुत सारे लोगों को जो है वो काम करते हुए जो है देखते हैं। In pairs discuss what you have noticed। और आप अपने जो है साथियों से डिस्कस करें कि आप जो है क्या देखते हैं वहाँ पर। Then read this poem। और फिर आप इस कविता को पोएम को पढ़ें। You may read it aloud with a partner। आप अपने साथी की सहायता से इसे जोर से भी पढ़ें। If you like, अगर आप इसे पसंद करते हैं, आप ऐसा करते हैं तो। When the gong sound 10 in the morning। जब सुबह 10 का घंटा बजाती है तो आई वॉक टू स्कूल बाय और लेन। तो मैं जो है पैदल ही स्कूल के लिए निकलता हूँ। वॉक मतलब चलना, वॉक टू स्कूल, स्कूल के लिए मैं चलता हूँ। बाय आवर लेन, अपने ही लाइन में मैं पैदल ही स्कूल में जो है मैं चलता हूँ। एवरी डे का मतलब है हर दिन। आई मीट, मैं मिलता हूँ। द हॉकर क्राइंग, हॉकर जो होता है वो होता है जो फेरी जो लेकर के जो बेचने वाला होता है। क्राइंग बैंगल्स, वो जोर जोर से बोलता है चूड़ियाँ। क्रिस्टल बैंगल, कांच की चूड़ियाँ, यानी जो फेरी वाला होता है वो जोर जोर से ऐसे बोलता है कि चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। इस तरह से वो फेरी वाला होता है, वो चूड़ियाँ बेचने के लिए अपनी जो है वो निकलता है। There is nothing to hurry on him। There is no road he must take। वह धीमी गति से चलता है और उसे पूरी आजादी मिली होती है। There is nothing to hurry, यानी उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। On him there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home। उसका कोई भी समय नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं होता है। There is no road, उसका कोई रास्ता नहीं होता है। Must take, यही रास्ता हमें चुनना है, इसी रास्ते में आज जाना है। नो प्लेस, कोई उसका स्थान भी निश्चित नहीं होता है। ही मस्ट गो टू, जहाँ उसको जाना होता है। नो टाइम, कोई समय उसका जो पाबंद नहीं है कि इसी समय में वहाँ पहुँचना है। व्हेन ही मस्ट कम होम, और कोई उसका समय भी नहीं है कि हमें कब जो है घर पर वापस आना है। आई विश, मेरी इच्छा है। विश का मतलब होता है इच्छा, मेरी भी इच्छा है। आई वर ए हॉकर, कि मैं भी एक जो है वो फेरी वाला जो मेरी भी एक इच्छा होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो कोई भी जो है किसी प्रकार का भी दबाव नहीं है। वह भी फेरी वाले की तरह आनंद लेना चाहता है। स्पेंडिंग, बिताना। माई डे, मेरा दिन बिताऊं। इन द रोड, सड़कों पर। क्राइंग, ऐसे चिल्लाते हुए बोलते हुए। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। When at 4 in the afternoon, आफ्टरनून होता है दोपहर बाद। आफ्टरनून का मतलब है दोपहर बाद। I came back, मैं वापिस आता हूँ। From the school, जब मैं दोपहर बाद स्कूल से वापिस आता हूँ। I can see, मैं देख सकता हूँ, देखता हूँ। Through the gate, गेट से। That
कि हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो मैं घर के दरवाजे से देखता हूँ कि गार्डनर होता है माली, कि माली जो है वो डिगिंग यानी खोद रहा होता है, खोदना, द ग्राउंड भूमि को वो खोद रहा है, मालिक जो है वो भूमि को खोद रहा है। He does what he like with the spade। स्पेड होता है फावड़ा या कुदाल जो होता है खोदने का। He soils his clothes with dust। और उसके जो वस्त्र होते हैं वो जो He soils his clothes with dust, यानी वो अपने वस्त्र जो है वो धूल मिट्टी में जो है वो स्लिप कर लेता है, उनको सना देता है। Nobody take him to task if he get baked in the sun or get wet। और धूप में काम करते वो पसीने से तरबदर होता है और मिट्टी में सन जाता है। कोई भी उसे इस कार्य के लिए न करने के लिए मनाही नहीं करता है, यानी पूर्ण रूप से उसकी आज़ादी है। और पोएट भी चाहता है कि वह भी इसी प्रकार से आज़ादी जो है वो उसे भी मिले। आई विश आई वर ए गार्डनर। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी एक माली हूँ। डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ, और मैं भी बगीचे को खोदूं। नो बॉडी टू स्टॉप मी, कोई भी मुझे भी मनाही न करे फ्रॉम डिगिंग, खोदने से कोई मुझे भी न रोके। जस्ट एज आई गेट्स डार्क इन द इवनिंग, और जो ही अंधेरा होता है, एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। जो ही अंधेरा होता है मेरी माँ मुझे सोने के लिए कहती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, और मैं देख सकता हूँ थ्रू माई ओपन विंडो यानी मैं मेरी खिड़की से, खुली खिड़की से बाहर देख सकता हूँ। द वॉचमैन होता है चौकीदार, जो रात को रखवाली करता है। वॉकिंग अप एंड डाउन, चौकीदार को आते और जाते हुए मैं देख सकता हूँ जो ही जो है रात्रि होती है। द लेन इज डार्क, और जो गली है वो गली में अंधेरा है। एंड लोनली, और गली जो है वो सुनसान भी है, यानी कि अंधेरा भी है और सुनसान भी है गली। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जेंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, यानी रात्रि में जो गली में अंधेरा है, गली सुनसान है, चौकीदार सारा रात अपना काम करता रहता है। और द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स, गली की जो लाइटें हैं वो इस तरह से दिखाई देती हैं। लाइक ए जेंट, यानी एक दानों की तरह, विद वन रेड आई, जिसकी आंखें जो है लाल है, इन इट्स हेड, जिसके सिर के ऊपर आंखें लाल है। द वॉचमैन यानी चौकीदार, स्विंग हिज लालटेन, वो चौकीदार जो है वो अपनी जो है लालटेन को स्विंग करता है, हिलाता है, हिज लालटेन, एंड वॉक्स, और वो चलता है, टहलता है, विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, यानी सारी रात भर वो चौकीदारी करता है, रखवाली करता है, और वो कभी सोता नहीं है, रात्रि भर आराम नहीं करता है, उसे पूर्ण आज़ादी है। यूँ कहें कि पोइट भी चाहता है कि वो भी इसी तरह से जो है घूमना चाहता है रात्रि को। आई विश आई वर ए वॉचमैन, और मेरी इच्छा है, विश का मतलब होता है इच्छा, कि वॉचमैन मैं भी एक चौकीदार होता। वॉकिंग द स्ट्रीट, गली में घूमता स्वतंत्र रूप से, ऑल नाइट, पूरी रात्रि भर, सेजिंग द शैडो विद माई लालटेन, और जो है मैं भी मेरी लालटेन को हिलाता हुआ सारी रात जो है सड़क पर घूमने की आज़ादी चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आप इस पोएम को बार बार देखें, समझें। उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी।
इस पोएम को बार बार देखें व समझें। अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आपका थैंक्स।